हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हमारे पास एक 200 एम्पियर का वेल्डिंग मशीन रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि ये गुबैंग कंपनी का वेल्डिंग मशीन है। अब इसमें कस्टमर का कंप्लेन ये है, इसमें सप्लाई तो जा रहा है लेकिन ये कोई भी आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये वेल्डिंग नहीं कर रहा है। अब चलिए, सबसे पहले हम आपको प्रॉब्लम से मिलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें सीरीज में हम इसको सप्लाई देते हैं। तो देखिए, सीरीज बल्ब हमारा थोड़ा सा लोड लिया और ये हमारा वेल्डिंग मशीन ऑन हो गया। देखिए, यहाँ पर इसका लाइट ग्लो कर गया। अब देखिए, हम इसको 200 एम्पियर पर पूरा कर लेते हैं। 200 एम्पियर पर करने के बाद देखिए, हम अपना मीटर को डीसी रेंज पर कर लेते हैं। डीसी रेंज पर करने के बाद हम एक बार इसका आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमको कोई भी आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर हमको कोई भी आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमको 40 से 50 वोल्टेज, 40 से 60 वोल्टेज के बीच में यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी हमको सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। अब इसमें से आउटपुट सप्लाई हमको देखने को नहीं मिल रहा है, और जब तक इसमें से आउटपुट सप्लाई नहीं आएगा तब तक ये रॉड को मेल्ट नहीं करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स को खोलकर हम अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट कर लेते हैं, और इसको किस तरीक़ा से स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया जाएगा ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ताकि ये वेल्डिंग मशीन या फिर कोई सा भी वेल्डिंग मशीन जल्दी ख़राब न हो सके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं और इस ढक्कन को खोलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हम इस वेल्डिंग मशीन को खोल दिए। अब वेल्डिंग मशीन को खोलने के बाद सबसे पहले आप इसका बोर्ड देख लें। ये बोर्ड काफ़ी छोटा सा है, ये कोई ज़्यादा इस बड़ा बोर्ड नहीं है, और इसमें कुछ ज़्यादा पार्ट्स है भी नहीं। ये काफ़ी छोटा सा बोर्ड है। और देखिए, इसमें आपको 1 2 3, देखिए 1 2 3, इसमें 3 आपको डायोड देखने को मिल रहा होगा, और इसमें आपको 2 IGBT, देखिए 1 और 2, यहाँ पर 2 IGBT देखने को मिल रहा है। मतलब ये 3 डायोड वाला IGBT, 3 डायोड वाला वेल्डिंग मशीन और 2 IGBT वाला वेल्डिंग मशीन है। ये 200 वाट प्रॉपर है, 200 एम्पियर ये प्रॉपर वेल्डिंग मशीन है। तो देखिए, जब भी आपके पास नो वेल्ड यानी कि नो आउटपुट सप्लाई में वेल्डिंग मशीन रिपेयर होने के लिए आए, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। देखिए, नो अगर वेल्डिंग मशीन आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, ये चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन, अगर ये IGBT शॉर्ट हो जाएगा, अगर देखिए इसमें आपको 2 IGBT देखने को मिल रहा है, 1 और 2, अगर ये IGBT शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा आउटपुट सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा, और अगर ये IGBT शॉर्ट हो जाएगा तो ये हमारा सीरीज बल्ब फुल लोड लेने लगेगा, यानी कि सीरीज बल्ब फुल ग्लो कर जाएगा। और अगर IGBT ओपन हो जाएगा, या फिर इसका रेजिस्टेंस, गेट का रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाएगा शॉर्ट हो जाने के बाद, तो ये हमारा वेल्डिंग मशीन आउटपुट सप्लाई नहीं देगा। दूसरा रीजन, इसमें आपको 3 डायोड देखने को मिल रहा होगा, 1 2 और 3। अगर ये तीनों डायोड में से कोई एक डायोड या फिर तीनों डायोड अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा आउटपुट सप्लाई देना बंद हो जाएगा, आउटपुट सप्लाई हमारा देना बंद हो जाएगा। तीसरा रीजन, अगर यहाँ पर देखिए इसमें आपको 2 IGBT देखने को मिल रहा है, अगर इस IGBT के गेट पर अगर ड्राइव वोल्ट नहीं बनेगा, अगर इस IGBT के गेट पर ड्राइव वोल्टेज नहीं बनेगा तो ये आपका आउटपुट सप्लाई देना बंद कर देगा। तो सबसे पहले हमको क्या चेक कर लेना है, सबसे पहले तो हम इसमें ये चीज़ चेक कर लेंगे, क्या हमारा डायोड खराब है या फिर बढ़िया है। अगर ये डायोड हमारा बढ़िया होगा तो हम इसके IGBT को चेक कर लेंगे, अगर ये हमारा IGBT भी सही होगा तो हम इसके ड्राइव वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपको डायोड को चेक कर लेना है, अगर इसमें आपको डायोड को चेक करना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपको डायोड चेक करना है तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इसके आउटपुट थिम्बल में यहाँ पर प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देना है। देखिए, यहाँ पर हम मीटर को डायोड रेंज पर कर दिए हैं, और देखिए यहाँ पर माइनस को माइनस में लगाते हैं और प्लस को प्लस में लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम सप्लाई को, यहाँ पर अब हम रीडिंग को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमको रीडिंग देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हम एक बार बढ़िया से इसको रीडिंग, यहाँ पर रीडिंग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमको कितना रीडिंग देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 219 के तकरीबन, देखिए यहाँ पर हमको 219 के तकरीबन रीडिंग देखने को मिल रहा है। तो 219 के तकरीबन रीडिंग देखने को मिल रहा है, तो कुछ हद तक हम इसको सही भी बोल सकते हैं और कुछ हद तक हम इसको खराब भी बोल सकते हैं। तो अब हम पूरा श्योर होने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमको पूरा श्योर होना है कि ये हमारा डायोड सही है या फिर खराब है, हमको पूरा श्योर होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इस IGBT के फर्स्ट यानी कि सेकंड या फिर फर्स्ट या फिर थर्ड, यानी कि एक प्रोब को आपको बीच में रख लेना है, मतलब ब्लैक वाला प्रोब को बीच में रख लेना है, और रेड वाला प्रोब को फर्स्ट पिन पर या फिर सेकंड पिन पर आपको टच करके देखना है क्या यहाँ पर इसका रीडिंग आता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, ब्लैक वाला प्रोब को यहाँ पर रखते हैं और सेकंड वाला प्रोब को हम यहाँ पर रखते हैं, क्या यहाँ पर हमको रीडिंग देखने को मिल रहा है। एक बार हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा हमको दिखाने में दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से दिखाने का प्रयास आपको करते हैं, क्या यहाँ पर हमारा रीडिंग होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फुली शॉर्ट बता रहा है, देखिए फर्स्ट पिन, और देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ये हमारा मीटर का प्रोब सही नहीं है, तो हम इसको
देखिए हम इसको बढ़िया से टच किए, देखिए इसका एक पिन को बीच वाले पिन के साथ, यानी कि बीच वाले पिन में हम ब्लैक वायर को और थर्ड वाले पिन पर हम रेड वायर को टच किए, तो देखिए हमारा यहाँ पर हमारा 000 का रीडिंग आ रहा है, मतलब ये हमारा डायोड फर्स्ट वाला डायोड शॉर्ट है। अब हम दूसरा डायोड को भी एक बार चेक कर लेते हैं, दूसरा डायोड पर हमारा क्या रीडिंग देखने को मिल रहा है। दूसरा डायोड पर भी हम एक बार रीडिंग को चेक कर लेते हैं, तो दूसरा डायोड भी हमारा फुली शॉर्ट बता रहा है। देखिए दूसरा डायोड भी हमारा फुली शॉर्ट बता रहा है। अब तीसरा डायोड को हम एक बार चेक कर लेते हैं, तीसरा डायोड पर हमारा क्या रीडिंग देखने को मिल रहा है। देखिए हमारा तीसरा डायोड भी फुली शॉर्ट बता रहा है, तीसरा डायोड भी हमारा फुली शॉर्ट बता रहा है। अब मीटर को हम पलट लेंगे, यानी कि अब हम 1 नंबर पिन पर रेड वाला वायर को और 2 नंबर पिन पर ब्लैक वाला वायर को रख लेंगे। वैसे तो देखिए इसका फर्स्ट पिन और सेकंड पिन, देखिए फर्स्ट पिन और इसका थर्ड पिन आपस में शॉर्ट होता है। देखिए फर्स्ट पिन और थर्ड पिन आपस में शॉर्ट है, तो यहाँ पर जो रीडिंग फर्स्ट पिन से या फिर सेकंड पिन और फर्स्ट पिन पर जो रीडिंग आ जाएगा, आप समझ लें कि ये आपका तीनों पर वही रीडिंग देखने को मिलेगा। तो फिर भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए फर्स्ट प्रोब को, देखिए फर्स्ट प्रोब को हम यानी कि ब्लैक वायर को हम सेकेंड पर और सेकेंड वाले पिन पर और रेड वायर को हम फर्स्ट वाले पिन पर रख के एक बार रीडिंग आपको फिर से चेक करके दिखाते हैं क्या यहाँ पर हमारा रीडिंग होता है। तो थोड़ा सा हमको एक हाथ से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो फिर भी हमको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 000 का रीडिंग आ रहा है, मतलब ये हमारा तीनों डायोड फुली शॉर्ट बता रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा 1, 2 और 3, यहाँ पर हमारा तीनों डायोड फुली शॉर्ट बता रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा सबसे पहले डायोड का प्रॉब्लम देखने को मिला। उसके बाद अब हम आपको यहाँ पर IGBT चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए IGBT को चेक करने के लिए, देखिए IGBT को चेक करने के लिए एक प्रोब को यहाँ पर रखना है, दूसरा प्रोब को आपको, देखिए दूसरा प्रोब को आपको यहाँ पर रख के देखना है क्या यहाँ पर रीडिंग हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको 30 ओम का रीडिंग देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको 30 ओम का रीडिंग देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अब हम फर्स्ट प्रो वैसे ही हम चेक करेंगे, यानी कि बीच वाले पिन पर ब्लैक वायर को और रेड वाला वायर पर हम थर्ड वाले पिन पर हम रेड वाला वायर को टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको कितना 000 का रीडिंग देखने को मिल गया। मतलब ये हमारा ये IGBT भी शॉर्ट फिलहाल बता रहा है, ये हमारा डायोड शॉर्ट हो जाने के कारण भी फिलहाल हमारा IGBT शॉर्ट बताता है। लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा डायोड IGBT फुली शॉर्ट, ये भी IGBT हमारा फुली शॉर्ट है। अब दूसरा IGBT को हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या रीडिंग होता है। तो देखिए हम फिर से एक बार प्रोब को रखते हैं, तो यहाँ पर हमको कितना 0.487 का रीडिंग देखने को मिल रहा है। मतलब ये हमारा IGBT प्रॉपर ओके है। दूसरा हम रीडिंग चेक कर लेते हैं। देखिए 0.453 का रीडिंग देखने को मिल रहा है, मतलब ये हमारा IGBT सही है। फिर से हम इसको चेक करते हैं, ये हमारा IGBT प्रॉपर ओके। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक IGBT हमारा प्रॉपर ओके बता रहा है, यहाँ पर ये दूसरा IGBT खराब है, और यहाँ पर हमारा तीनों डायोड फुली शॉर्ट बता रहा है। ये तीनों डायोड हमारा फुली शॉर्ट बता रहा है, ये IGBT खराब है और ये वाला IGBT हमारा बढ़िया है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इतना श्योर हो लिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बोर्ड को अब इस कैबिनेट से बाहर करते हैं, और उसके बाद हम इसमें जो भी सामान खराब है ये चीज़ हम आपको निकाल कर फिर हम आपको दिखाते हैं और अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं। देखिए हम इसमें से जो एक हमारा IGBT शॉर्ट था, हम उस IGBT को बाहर निकाल दिए। देखिए उसके बाद हमको यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिला, ये हो सकता है इसके कारण वेल्डिंग मशीन उसका खराब हुआ हो कस्टमर का। देखिए एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर किस नंबर का, देखिए यहाँ पर IGBT डायोड लगा हुआ है। देखिए 60, देखिए MUR 6030 NCA, और देखिए यहाँ पर किस नंबर का देखिए डायोड लगा हुआ है, D9202, और यहाँ पर भी देखिए D9202 करके डायोड लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 डायोड अलग एम्पियर का लगा हुआ है, और यहाँ पर एक डायोड अलग एम्पियर का लगा हुआ है। तो देखिए एक कारण ये भी है जिसके कारण वेल्डिंग मशीन जल्दी खराब होता है। तो देखिए अगर आपके पास किसी भी तरह का वेल्डिंग मशीन आए तो आप इसमें या तो ये 60 एम्पियर का डायोड डालें, या फिर 80 एम्पियर का डायोड डालें, या फिर यहाँ पर ये जो D9202 करके है ये डायोड को डालें। अगर आप इसमें 60 एम्पियर का डायोड डाल रहे हैं तो आप इसमें तीनों का 60 एम्पियर बोल रहे हैं, ये 600 वोल्ट 30 एम्पियर का ये डायोड होता है। अगर आप इसमें ये डायोड को डाल रहे हैं तो तीनों एक ही नंबर का डालें। अगर यहाँ पर आप D9202 करके डायोड डाल रहे हैं तो ये तीनों एक ही कंपनी का डालें। इससे क्या होगा, इससे ओरिजिनलिटी बनी रहेगी, और इससे क्या होगा, एम्पियर अनबैलेंस नहीं होगा, और एम्पियर जब अनबैलेंस होगा तो उसके कारण IGBT शॉर्ट होता है और वेल्डिंग मशीन जल्दी खराब होता है। तो ये चीज़ हम आपको दिखा दी है। तो हम इस IGBT को, इस वेल्डिंग यहाँ पर ये जो डायोड है, इस डायोड को हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो देखिए इसमें जो एक IGBT इसमें सही था, उस IGBT को भी हम बाहर निकाल लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये हमारे पास दोबारा रिटर्न कंप्लेन आए। देखिए जबकि देखिए इसमें 2 IGBT और 3 डायोड इसमें था, तो फिलहाल हम इसमें से 5 यानी कि 3 IGBT और 2 डायोड
3 डायोड और दोनों आईजीबीटी को साथ साथ हम बाहर निकाल दिए। हम इसलिए बाहर निकाले ताकि हमारे पास रिटर्न कंप्लेन न आ सके, इसीलिए हम इस चीज़ को निकाल दिए। फिलहाल अगर आपके पास भी इस तरीका का केस आए कि उसमें एक आईजीबीटी सही बताए और एक आईजीबीटी खराब बताए, तो उस केस में आप कोशिश करें कि दोनों आईजीबीटी को चेंज कर दे। उससे क्या होगा, इसका ओरिजिनलिटी, इसमें मतलब इसका ओरिजिनलिटी बरकरार रहेगा। उससे क्या होगा, एक आईजीबीटी पर कम लोड पड़ेगा और एक आईजीबीटी पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। अगर देखिए क्या होता है, अगर आईजीबीटी दोनों चैनल का, अगर दोनों चैनल में से अगर एक चैनल का आईजीबीटी शॉर्ट हो जाए और दूसरा चैनल का आईजीबीटी बढ़िया है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ इसका रेजिस्टेंस इस आईजीबीटी का जो अंदर का वैल्यू होता है, या फिर आप उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये आईजीबीटी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करें कि यहाँ पर आप दोनों आईजीबीटी को नया डाल दें और कोशिश करें कि सेम नंबर का आईजीबीटी डालें। और डायोड तीनों, और डायोड को आपको क्या करना है, तीनों एक ही नंबर का डालना है। अगर यहाँ पर आप 30 एम्पियर का डाल रहे हैं तो तीनों 30 एम्पियर का डालें, 60 एम्पियर का डालें तो तीनों 60 एम्पियर का डालें। ये चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर हम ये सारा आईजीबीटी और डायोड को साइड कर लेते हैं। देखिए इसमें हम यहाँ का सारा, यानी कि यहाँ का हम दोनों आईजीबीटी और इधर का तीनों डायोड को बाहर निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आईजीबीटी को लगाने से पहले आपको क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले इसका ड्राइव वोल्टेज को चेक कर लेना है, क्या यहाँ पर ड्राइव वोल्टेज बन रहा है या फिर नहीं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक वायर को जोड़ लेते हैं। वायर इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि यहाँ पर हम ड्राइव वोल्टेज को चेक कर सकें। देखिए इसमें हम 2 वायर को जोड़ दिए, पतला सा 2 वायर को जोड़ दिए। अब हम इसमें सप्लाई को देते हैं। देखिए 2 वायर को जोड़ने के बाद अब हम इसमें सप्लाई को देते हैं और अपना मल्टीमीटर को सामने रखते हैं ताकि हम आपको बढ़िया से समझा सके और बढ़िया से दिखा सके। देखिए अब हम इसमें सप्लाई को दे दिए, सप्लाई दिए। सप्लाई देने के साथ साथ इसमें रिले ऑपरेट होने का साउंड सुनाई दिया होगा आपको। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको, देखिए एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि देखिए अगर वेल्डिंग मशीन का आपको ड्राइव वोल्टेज को चेक करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का मल्टीमीटर रखिएगा। उससे आप बढ़िया क्वालिटी का मल्टीमीटर रहेगा तभी आपका ड्राइव वोल्टेज प्रॉपर चेक हो पाएगा। इस तरीके का मल्टीमीटर से प्रॉपर ड्राइव वोल्टेज चेक नहीं हो पाता है। फिर भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं इसमें क्या रीडिंग आता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमको 0.427 करके यहाँ पर हमको ड्राइव वोल्टेज देखने को मिल रहा है, जो कि सही है। देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 0.345 के तकरीबन हमको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। इससे क्या होगा, अगर आपके पास बढ़िया, हम इसीलिए बोले हैं कि अगर आपके पास बढ़िया मल्टीमीटर होगा तभी इसका ड्राइव वोल्टेज चेक करें, अन्यथा आप एक एलईडी बल्ब ले लें। देखिए अन्यथा आप इस तरीका का एक एलईडी बल्ब ले लें और एलईडी बल्ब के द्वारा इसका ड्राइव वोल्टेज को चेक कर लें। इससे क्या होगा, इससे बढ़िया से पता चल जाता है ड्राइव वोल्टेज। तो देखिए आप इस एलईडी बल्ब पर ध्यान दीजिए, क्या ये एलईडी बल्ब बढ़िया है या फिर खराब है, ये भी हमको नहीं पता है। देखिए एक वायर को आपको फर्स्ट पिन पर रखना है और दूसरा वायर को इसके, देखिए दूसरा वायर को इसके सेकंड नंबर पिन पर रखना है। देखिए बल्ब ये बहुत कम जल रहा है, ये बल्ब बहुत कम जल रहा है। हो सकता है ये हमारा बल्ब खराब हो गया हो, अब ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये जल रहा है। देखिए बल्ब पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एक वायर को फर्स्ट पर और दूसरे वायर को हम सेकंड में रखते हैं। देखिए ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। देखिए ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा ड्राइव वोल्टेज बन रहा है। दूसरा आईजीबीटी पर हम चेक कर लेते हैं, दूसरा आईजीबीटी पर भी हमारा बल्ब जलना चाहिए। देखिए दूसरा आईजीबीटी के गेट पर भी हमारा ड्राइव वोल्टेज बन रहा है। देखिए यहाँ पर बल्ब हमारा जला, यहाँ पर भी हमारा बल्ब जल रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा ड्राइव वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। सप्लाई निकालने के बाद आपको यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज जरूर करना है। देखिए आपको यहाँ पर कैपेसिटर को डिस्चार्ज जरूर कर लेना है। कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर लिए। आपको ड्राइव वोल्टेज को जरूरी चेक करना है, क्योंकि अगर इस आईजीबीटी के गेट पर ड्राइव वोल्टेज नहीं बनेगा तो उस केस में क्या होगा, आप आईजीबीटी को लगाइएगा और आईजीबीटी आपका उड़ जाएगा। तो इसलिए आईजीबीटी को लगाने से पहले आपको इसका गेट वोल्टेज को चेक कर लेना है, और उसके लिए आपको बढ़िया मल्टीमीटर ही रखना पड़ेगा, या फिर आप एक 12 वोल्ट का बल्ब रख सकते हैं, या फिर इस तरीके का एक 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट का बल्ब रख सकते हैं। इस सबसे बढ़िया ड्राइव वोल्टेज 12 वोल्ट के बल्ब से ही चेक हो पाता है। फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें अपना आईजीबीटी और डायोड को निकालते हैं। हम किस नंबर का आईजीबीटी और किस नंबर का डायोड लगाते हैं, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें हम 40N60, देखिए इसमें हम 40N60, देखिए 40N60 FD2 SL कंपनी का हम इसमें आईजीबीटी लगाएंगे। देखिए इसमें पहले भी 40N60 करके ही आईजीबीटी लगाया हुआ था। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए 40N60
40N60 करके IGBT लगा हुआ था। अभी भी हम इसमें 40N60 IGBT को ही लगाने वाले हैं। देखिए 40N60 IGBT को हम इसमें लगाने वाले हैं। इसको हम यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद अब हम क्या आपको दिखाते हैं, इसमें हम डायोड किस नंबर का लगाने वाले हैं। तो देखिए डायोड हम इसमें तीनों एक ही नंबर का लगाने वाले हैं और एक ही एम्पियर का लगाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम देखिए MUR 6030 NC यानी कि 600 वोल्ट 30 एम्पियर का इसमें हम डायोड को लगाने वाले हैं। देखिए तीनों हम एक ही नंबर का डायोड को लगाने वाले हैं। और जैसा कि हम आपको बताए हैं, इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप इसमें 60 एम्पियर का डायोड लगा रहे हैं तो तीनों 60 एम्पियर का लगाए, 30 एम्पियर का लगा रहे हैं तो तीनों 30 एम्पियर का लगाए। इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो तीनों हम इस कंपनी का WXDH करके ओरिजिनल वाला हम डायोड को डालते हैं 30 एम्पियर का। और यहाँ पर हम 40N60 करके दो IGBT को लगा रहे हैं। अगर आपके पास 40N60 नहीं है तो आप इसमें 60N60 को भी डाल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। तो अब हम इसमें IGBT को डालते हैं और डायोड को डालते हैं और उसके बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज को दिखाते हैं आपको। तो देखिए हम इसमें तीनों डायोड को डाल दिए। देखिए हम इसमें तीनों डायोड को डाल दिए और इसमें 2 नया IGBT को डाल दिया, यानी कि 2 नया IGBT और इधर तीनों नया डायोड को डाल दिए। देखिए पीछे साइड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए फिलहाल हम इसको सफाई नहीं किए हैं। फिलहाल हम इसको सफाई इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि अभी हमको इसको चेक करना है। हम IGBT को और डायोड को डालने के बाद अभी हम इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं चेक किए हैं कि क्या इसका आउटपुट वोल्टेज ठीक हुआ या फिर नहीं। अगर इसका आउटपुट वोल्टेज ठीक हो जाता है तो हम इसको पहले पेट्रोल से क्लीन करके उसके बाद हम इसके बॉडी में सेट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें अब सप्लाई को दे देते। देखिए हम इसमें सबसे पहले आपको सीरीज में ही सप्लाई देना है। सीरीज में सप्लाई देने के बाद ये आपका बल्ब एक बार लोड लेकर और बंद हो जाएगा। देखिए हम इसमें सप्लाई दे दिए, इसमें से चालू होने का आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना मल्टीमीटर को DC रेंज पर रख देते हैं। देखिए मल्टीमीटर को अपना DC रेंज पर रख देते हैं और एक प्रोब को हम प्लस के साथ जोड़ देते हैं और माइनस को हम एक बार यहाँ पर रख के देखते हैं क्या कितना यहाँ पर हमको वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको 47 वोल्टेज के अप्रोक्स देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज 47 पॉइंट कुछ करके देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज 47 पॉइंट कुछ करके देखने को मिल रहा है, यानी कि 40 से 60 वोल्टेज के बीच में होना चाहिए, जो कि ये प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज हमारा ओके है। अब प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज जब ओके है तो हम क्या करेंगे, अब इसको बॉडी में सेट करेंगे। बॉडी में सेट करने के बाद एक बार इसका हम स्पार्किंग को भी चेक कर लेंगे, क्या ये स्पार्किंग कर रहा है या फिर नहीं, यानी कि प्रॉपर ये एम्पियर दे रहा है या फिर नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। सप्लाई निकालने के बाद अब हम इसको बॉडी में सेट करते हैं। बॉडी में सेट करके एक बार इसका स्पार्किंग को भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा वेल्डिंग मशीन फाइनली पूरी तरीके से रिपेयर हो गया और इसको हम बढ़िया से बॉडी में भी सेट कर दिए। अब चलिए, जैसा कि हम आपको बताए हैं, एक बार इसका करंट एम्पियर को आपको चेक करा दें। मतलब ये तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 50 वोल्टेज का अप्रोक्स दे रहा है। फिर से हम एक बार आपको आउटपुट वोल्टेज इसका चेक करा देते हैं। देखिए हम इसको ऑन किए, हम इसको सीरीज में सप्लाई दिए। देखिए हमारा लाइट यहाँ पर ग्लो हो गया, इसका फैन भी रन करने लगा। अब देखिए एक बार हम आपको फिर से इसका DC वोल्टेज चेक करा देते हैं। इसका आउटपुट DC वोल्टेज यहाँ पर हमको कितना देखने को मिल रहा है। तो देखिए आप हमारे मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मल्टीमीटर कितना वोल्टेज आपको दिखा रहा है। देखिए इसको हम माइनस को प्लस में मतलब हम कहीं लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमको 50 वोल्टेज के अप्रोक्स देखने को मिल रहा है। देखिए 50.35 वोल्टेज का अप्रोक्स हमको देखने को मिल रहा है, जो कि आउटपुट वोल्टेज उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम यहाँ पर हमको 0 वोल्टेज देखने को मिल रहा था। यहाँ पर अब हमको 50 वोल्टेज अप्रोक्स देखने को मिल गया। मतलब ये हमारा वेल्डिंग मशीन रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार इसका स्पार्किंग को देख लेते हैं, क्या इसमें स्पार्किंग रहता है, क्या इसका स्पार्किंग बढ़िया होता है या फिर मतलब इसका एम्पियर बढ़िया होता है या फिर नहीं। देखिए एक वायर को हम इसमें लगा लिए, दूसरा वायर को हम फिलहाल हम इसको सीरीज में ही दिए हैं, फिर भी हम इसके स्पार्किंग एक बार चेक करते हैं। देखिए इसका स्पार्किंग काफ़ी तगड़ा है। देखिए एक बार हम सीरीज आप हमारे सीरीज बोर्ड पर भी ध्यान दीजिएगा, क्या ये हमारा सीरीज बोर्ड लोड ले रहा है या फिर नहीं। देखिए ये हमारा सीरीज बोर्ड भी बिल्कुल बढ़िया लोड ले रहा है। ये हमारा सीरीज बोर्ड भी बिल्कुल बढ़िया लोड ले रहा है। मतलब ये हमारा वेल्डिंग मशीन प्रॉपर ओके हो गया। अब ये हो सकता है हमारा तार भी ख़राब हो गया। देखिए हमारा तार यहाँ पर टूट गया। देखिए यहाँ पर ये हमारा तार बिल्कुल टूट गया और तार टूट जाने के कारण यहाँ पर अब हमारा स्पार्किंग नहीं दिखा रहा है। फिर भी हम एक बार इसको स्पार्किंग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा स्पार्किंग कितना तगड़ा हो रहा है। देखिए यहाँ पर स्पार्किंग हमारा कितना तगड़ा हो रहा है। मतलब ये हमारा वेल्डिंग मशीन अब प्रॉपर रिपेयर हो गया। फिलहाल हमारे पास तो इसका वेल्डिंग रॉड नहीं है कि हम इसको आपको चेक करके दिखाएं, क्योंकि हम अभी घर पे वीडियो बना रहे हैं तो घर पे इतना चीज़ हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। फिलहाल हम इसका स्पार्किंग दिखा दिए, इसका आउटपुट वोल्टेज दिखा दिए, इतना काफ़ी है। तो अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीक़ा से किसी भी वेल्डिंग मशीन का अगर IGBT खराब हो, उसका डायोड खराब हो, अगर उसका ड्राई वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो कुछ इसी तरीक़ा से वेल्डिंग मशीन को आसानी के साथ रिपेयर किया जाता है। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कमेंट जरूर करें कि इस वेल्डिंग मशीन का हमको कस्टमर से कितना चार्ज करना चाहिए।